हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें रिमूविंग टू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ रूल्स को पढ़ा, जिसमें कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं, इसके नियम के बारे में। सेंटेंस में इन्फिनेटिव दिया हो, इन्फिनेटिव ना दिया हो, या फिर इन्फिनेटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इस तरह के जो रूल्स थे हमने स्टडी किया। ये जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, इसमें if in the first part of the sentence given for me, for us, for him, for her, for them, for you, then for me, then during transformation in the second part of the sentence, we used in place of subject I, we, he, she, they. And the above words like for me, for him, for them, etc. are eliminated. हटा दिया जाता है। कहने का ये मतलब है, इफ इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम एंड सो ऑन, then during transformation in the second part of the sentence we used in place of subject for me, I, for us we, for him he, for her she, for them they. Okay, and the above words यानी कि for me, for us, for him and for her, for them
लाइक फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर अस आर एलिमिनेटेड। उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, सेंटेंस में से हटा देते हैं। ये आपका रूल है। फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम प्लस इंफिनिटी प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट प्लस ये लिखे हो ना, फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर देम, देन ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेकेंड पार्ट है आपका, ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा सेंटेंस का। तो कह रहे हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसके सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस। फॉर मी के लिए आई, वी के लिए अस, सॉरी अस के लिए वी, हिम के लिए ही, एंड हर के लिए सी, एंड फॉर देम दे, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस आगे जो भी रूल है, कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड सो ऑन। ये फॉर्मेट है आपका सेंटेंस का। बाकी आपका पीछे जो थर्ड आप पढ़े हैं, जो दो तीन नियम, दोनों नियम, उस पर आपका फॉर्मेट लागू होगा। इन्फिनिटिव अगर नेगेटिव होगा तो यह कैन नॉट कुड नॉट नहीं होगा। ठीक है, इन्फिनिटिव अगर पैसिव में है तो इसके बाद आपका टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जो भी ऊपर नियम पढ़ चुके हैं वो सारे नियम लागू होंगे इसमें। सिर्फ जो एडिशनल आपका जो इसमें यूज हो रहा है वो ये, अगर सेंटेंस में आपका ये ऐड कर दिया जाए, मतलब टू एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद फॉर मी, फॉर अस, इस तरह के कोई वर्ड दे दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय इन वर्ड्स को हटा देते हैं और इनके लिए सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट के जगह पर मी के लिए आई, अस के लिए वी, हिम के लिए ही, हर के लिए सी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम सेंटेंस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, this house is too small for me to live। सेकेंड है that tree is too high for her to climb। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है इसका।
ये फॉर्मेट है ना, ये भी लिखे ना, देखिए सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव एडवर्ब, देखिए ये अतिरिक्त वर्ड आपका, एडिशनल वर्ड आपका यही आ रहा है। अगर सेंटेंस में ये यूज हो, बाकी आगे इन्फिनिटिव ये भी आपका दिया हुआ है। सेम फॉर्मेट यही है, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव एडवर्ब, इनमें से कोई एक, एनीवन, फॉर मी, फॉर अस, तो क्या दिया हुआ है, फॉर मी दिया हुआ है। ठीक है, आगे आपका इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना होता है तो हम सारे जो पीछे नियम हम स्टडी किए सारे वही नियम लागू होंगे, बस जो सब्जेक्ट के स्थान पर वहां पर हम सब्जेक्ट के किसके अकॉर्डिंग लेते थे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लेते थे ना, इसमें हमको वो नहीं करना, हमको अकॉर्डिंग टू दिस हमको सब्जेक्ट राइट करना है। बस यही आपका इसमें डिफरेंस है। तो क्या होगा, दिस हाउस इज, दिस हाउस इज, टू के जगह पर सो स्मॉल, ठीक है, सो एडजेक्टिव एडवर्ब। अब ये सेंटेंस से एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद हमको लिखना है दैट। अब सेकेंड पार्ट में, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस हमको क्या राइट करना है, अकॉर्डिंग टू दिस, सब्जेक्ट के स्थान पर आई, आई। अब बाकी अब फिर फर्स्ट नियम के अनुसार चले जाइए, कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, वर्ब प्रेजेंट में है, सो कैन नॉट, बिकॉज इंफिनिटिव इज पॉजिटिव, सो नॉट का प्रयोग यहां पे करेंगे, आई कैन नॉट लिव। ठीक है, सो आई कैन नॉट लिव, कहां पे, हाउस की बात कर रहे हैं ना, इन इट कर लीजिए, इन इट। नेक्स्ट है दैट ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब, इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। दैट इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब, फॉर्मेट फिट हो रहा है इस पे, सब्जेक्ट वर्ब टू एडजेक्टिव फॉर हर दिस वर्ड, ये यूज हुआ है, प्लस इन्फिनिटिव। अब देखिए दैट ट्री इज सो हाई दैट, ये यहां से ये पार्ट एलिमिनेट होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी यूज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट ऐड करना था ना, तो सब्जेक्ट हम इसके अकॉर्डिंग, फॉर हर, अकॉर्डिंग टू हर क्या होगा, सी। अब कैन नॉट या कुड नॉट, चूंकि इंफिनिटिव पॉजिटिव है इसलिए कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक, सिंस द वर्ब इज इन प्रेजेंट सो वी यूज कैन नॉट climb on it, that is so high that she cannot climb, पेड़ इतना ऊंचा है कि वह चढ़ नहीं सकती है। और यही बात इसमें भी कह रहा है कि उसके लिए पेड़ क्या है, उससे चढ़ने के लिए पेड़ क्या है, बहुत ऊंचा है, मतलब उसके लिमिट से बहुत ही हाई है, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग यही है कि उसके मीनिंग को बिना बदले, बिना चेंज किए इसके फॉर्म को हम क्या कर दे, चेंज कर दे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये था आपका रिमूविंग टू। सेंटेंस से हम क्या कर रहे थे, टू को रिमूव कर रहे थे, सेंटेंस से टू को हम रिमूव कर रहे थे, ठीक है।